Hello, dear students. You can see this is a working model on presentation of irrational number on a number line. अब irrational number क्या होते हैं, ये मैंने 3 पॉइंट्स उनकी निशानियां बताई irrational numbers की, कि अगर आपको कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नजर आता है और उसका अगर स्क्वायर रूट है तो दैट इज अ irrational number, like √2, √3, √5, √7, √11, all these are irrational numbers. Okay, वो नंबर जिसको p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते इज ऑल्सो ए irrational नंबर. और अगर डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो भी हम उसे irrational नंबर कहते हैं. तो ये 3 चीजें हैं जो आपको irrational नंबर के बारे में पता होनी चाहिए, कि अगर आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेदर दिस नंबर इज ए रैशनल और इरैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर्स को तो हमने नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो तो हमें आता है. इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, दिस इज अ स्पाइरल मेथड विच आई एम गोइंग टू टेल यू. उसके लिए मैंने ये बनाया है. अब मैं आपको सिखाती हूँ. ये मेरी नंबर लाइन है, ऑल यू कैन सी आई हैव मेड अ नंबर लाइन है. अब क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग एक इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. उसके लिए आपने क्या करना है, ये मेरा 0 है. आई एम पुटिंग दिस पॉइंट 0 है. आई एम पुटिंग इट लाइक दिस. यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए एक बार. अब आपने सिर्फ इतना पोर्शन पे ध्यान देना है. दिस पोर्शन एंड दिस राइट एंगल ट्रायंगल जो आप देख सकते हैं. okay? अब अगर ये यहाँ पे देखिए, इसका नाम है OAB. तो ये जो मेरा ये 0 से लेके 1 और ये पॉइंट है, ये दिस इज OAB इन एक्चुअल. तो ये OA इट इज अ 1 यूनिट. दिस इज AB, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट. और अगर पाइथागोरस से इसको ज्वाइन करें तो ये जो हमारा डायमेंशन आएगा ये √2 का है, जो मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दिया. कि सारे बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम पता ही है, जो भी अब 10th क्लास की 9th क्लास के बच्चे हैं. तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस के थ्रू OB को रिप्रेजेंट कर दिया √2. ठीक है. अब दिस अगर यहाँ पे मैं 1 यूनिट लेती हूँ नंबर लाइन पर, दिस इज 1 यूनिट, और इसी पे 1 पे 90 डिग्री का एंगल बना के इधर 1 यूनिट ले लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, दिस डायमेंशन विल बी ऑफ √2. अब इसको अगर मुझे नंबर लाइन पे लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से घुमाना पड़ेगा. कि सपोज अगर मेरी यहाँ पे कंपास है तो मैं इसको ऐसे करके घुमा दूंगी. तो मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके घुमा दिया. Now you all can see now this dimension, यहां से लेके यहां तक का जो डायमेंशन है ये √2 आ गया. Now you can see this is √2 on the number line. ये √2 हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया. अब वही कॉन्सेप्ट भैया, √2 को अगर मैं नंबर लाइन पे शो कर रही हूँ लाइक दिस, तैयार हो गया. यहां मेरा √2 आ रहा है. अब इस √2 पे मैंने अगर फिर दोबारा ये √2 हो गया, दिस डायमेंशन इज √2. इस पे मैंने 1 यूनिट का दोबारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है 90 डिग्री, और इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, दिस 90 डिग्री 1 यूनिट, ये √2 का पॉइंट है, ये √2 डायमेंशन, ये 1. अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी डायमेंशन, जिसका नाम OC है, अगर आप इसको देखिए यहाँ पे मैंने पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है OC, एंड इधर मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन करी है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से. यू गेट OC इज इक्वल टू √3 यूनिट. जो ये OC है इट इज √3 यूनिट. अभी तक ये हवा में, इसको फिर दोबारा धीरे धीरे करके इसको हम लेकर आ गए नंबर लाइन पे, रोटेट करके ये हम इसको लेकर आ गए. और अब देखिए ये आपको नजर आएगा, दिस विल बी ऑन. इसको हमने नंबर लाइन पे, अगर ये पॉइंट √3 का है तो ये हमने √3 को रिप्रेजेंट कर दिया ऑन द नंबर लाइन. अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे मेरा √3 आ गया और इस √3 के ऊपर मैंने दोबारा 90 डिग्री का एंगल बना लिया. आई हैव मेड अ 90 डिग्री एंगल और इस पे 1 यूनिट खींच लिया. तो ये 1 यूनिट हो गया, ये √3 हो गया. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इफ यू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स देन दिस इज अ हाइपोटेन्यूज, और इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा √4. √4 इज इक्वल टू 2 इन एक्चुअल. और फिर इसको जब आप कंपास की हेल्प से नीचे लेकर आते हो, तो जब आप इसको नीचे लेकर आते हो तो ये आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे यहाँ पे √4, दैट मीन्स 2 विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. Similarly, taking 2 as a dimension, then 1 unit,
और इसको ज्वाइन कर तो इट विल बी √5, और जब आप इसको नीचे लेकर आओगे तो यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे आपको √5 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्पाइरल बना रही हूँ ये आपको हेल्प करेगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट an irrational number on the number line. It is just an idea for you. जब आप इसे खुद अपने आप बनाएंगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये मैम क्या बताना चाह रहे हैं, कि ये हम किस तरीके से किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट।